सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और महाभारत के युद्ध को जिताने वाला, पांडवों का साथ देने वाले केवल भगवान हैं। दुर्योधन की जंगा को भी भीमसेन ने तोड़ दिया, पृथ्वी पर धराशायी होकर के पड़े हुए हैं दुर्योधन। अश्वत्थामा आया, अरे मित्र, ये तुम्हारी दुर्दशा, ये तुम्हारी हालत किसने की है? ऐसी हालत करने वाला कौन है? किसने किया तुम्हारे साथ में? बोले ये मेरी हालत करने वाला कोई और नहीं है बल्कि पांडव है। हम युद्ध हार गए, हम युद्ध हार गए। मुझे इस बात का दुख नहीं अश्वत्थामा कि हम युद्ध हार गए। अरे युद्ध तो दो लोगों में होता है, एक हारता है तो एक जीतता है। लेकिन ऐसा युद्ध इस दुर्योधन ने जीवन में ना कभी देखा, ना कभी किया। अरे युद्ध तो यहां भी दो पक्षों में हुआ, युद्ध तो यहां पर भी दो लोगों में हुआ, हर जगह होता है, लेकिन हानि दोनों तरफ होती थी। पर यहां तो अलग ही युद्ध है रे अश्वत्थामा। हानि भी हमारी हुई है और हारे भी हम हैं। तो किस बात का है? हम 100 भाई मिलकर के उन 5 को नहीं मार पाए। दुख किस बात का है? सिर्फ 5 भाइयों ने हम 100 को शून्य कर दिया। आश्चर्य इस बात का है, आखिर कहां भूल हुई ऐसी अश्वत्थामा? वो 5 मिलकर के हमें 100 से शून्य कर गए। अरे हम 100 मिलकर के उन 5 को 4 नहीं कर सके? मेरे मन में दुख केवल इसी बात का है, काश ऐसा होता, हम भले ही 100 मरते लेकिन एक पांडव तो मरता, एक पांडव तो मरता। पर ये क्या हुआ अश्वत्थामा? यहां तो वो सब जीवित हैं, हम सब मर गए। हम सब मर गए और वो सब के सब जीवित हैं। आश्चर्य नहीं करूं तो मैं क्या करूं? ऐसे युद्ध पर हम कुछ नहीं कर पाए। जबकि तुम तो जानते हो हमारी सेना में उनसे ज्यादा बड़े बड़े वीर योद्धा मौजूद थे, सब मर गए। और हमारे योद्धा एक भी पांडव को नहीं मार पाए। इस बात का दुख है और मैं इस दुख में अश्वत्थामा मर भी नहीं सकता। अरे कोई एक बार ये कह दे मेरे कानों में आकर के कि हाँ एक पांडव मर गया, मैं सच बता रहा हूं अश्वत्थामा, ये दुर्योधन खुशी खुशी प्राण त्याग देगा। पर कोई कहे तो सही कि एक पांडव मर गया। अरे वो सब जीवित हैं, हम सब मर गए। क्या करें? बोले तुझे तो हारना ही था और ये सारा सब तेरे कारण हुआ दुर्योधन। क्यों? बोले तूने इतने सारे सेनापति बदले, तूने मुझे मौका नहीं दिया सेनापति बनने का, जबकि तू जानता है मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। और इन्होंने सबको रास्ते से हटा दिया। क्या अश्वत्थामा तुम ये कर सकते हो? क्या तुम कोई एक भी पांडव को मार सकते हो? बोले एक क्या, हम तो 5 को मार डाले। कहे तो सही, खून बह रहा था, तिलक कर दिया, जा
पर एक भी पांडव बचना नहीं चाहिए, और नहीं तो एक ही मार करके आ जाना। मैं तुझे तेरे इस काम से ही बड़ा खुश हो जाऊंगा। अस्त्र शस्त्र उठाए, अश्वत्थामा चलने लगा तो दुर्योधन ने रोका, कहां जा रहा है? रात होने वाली है, रात हो रही है। वाला रात में कौन सा युद्ध होता है? युद्ध तो दिन में होगा। बोलो देख भैया, दिन में तो मुंह पे कछू ना बिगड़ रो, कछू है सके तो मैं तो भैया रात में जाके कछू लड़ सकूं, दिन में तो अरे मैं मरूंगा नहीं, अमर हूं, पर घायल तो हो ही जाऊंगा, हॉस्पिटल में एडमिट करा गए तो। इसलिए अभी जा रहा हूं। लेकिन एक बात भूल गया, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक भगवान हो, भला उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? आज तो भगवान खड़े। अर्जुन की नींद खुली, प्रभु आप सोए नहीं? बोलिए जगह उचित नहीं है, कहीं और चलते। कहां चलें? सबको ले गए वहां से, पर द्रौपदी ने कहा मेरे बेटों को सोने दो, इनकी नींद खराब मत करो। और यही गलती कर गई द्रौपदी, और ये अश्वत्थामा इन्हीं को 5 पांडवों का पुत्र समझ बैठा। 5 पांडवों के पुत्रों को ही उसने समझा यही है पांडव। तलवार निकाली, पुत्रों को ही पांडव समझा, और 5 के सर धड़ से अलग कर दिए पांडव समझ करके। एक थैले में सिर रख लिए और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया। कहा देखो, कहा था ना 5 को मार दूंगा, 5 को मार डाला हमने, 5 को, 5 मर गए। क्या क्या प्रमाण है? सिर लाया हूं, दिखाना कहां है सिर? थैले में से सिर निकाल के देखे, सूरज निकलने वाला था, सूर्य की किरण सिर पर पड़ी, चेहरे को देखा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर डाला? अरे इतना जघन्य अपराध तूने किया है आज, पांडव नहीं पांडवों के पुत्रों को मार डाला है रे। पांडव नहीं मरे, पांडवों के पुत्र हैं ये तूने क्या कर दिया रे? अब हमारे वंश को, हमारे कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा। अरे भले ही वो हमारे शत्रु थे, लेकिन थे तो हमारे पूर्वज महाराज कुरु की संतान ना। हमारे सारे पुत्र मर गए, उधर पांडवों के सारे पुत्र मर गए, ये 5 बचे थे, तूने इनको भी मार डाला। अब हमारे पितरों का तर्पण करने वाला भी कोई नहीं छोड़ा तूने तो रे। मर गया वहीं पर दुर्योधन। द्रौपदी ने देखा तो घबरा गई ऐसा दृश्य देख करके, रो रही है बहुत बिलक बिलक करके। अर्जुन बोला चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी उसको मारूंगा जिसने ये किया है। भगवान रथ चला के ले जा रहे हैं, अर्जुन जा रहा है, और अश्वत्थामा ने दूर से देखा ये मुझे मारने आ रहा है, ये मुझे ही मारेगा।
यार आए तो मुझे मारने आ रहा है, और दूर से ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन तुरंत चरण में गिर पड़ा भगवान के, हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको महादयनाम पवगोऽसि संसृते। बचाओ कन्हैया, ये मुझे ब्रह्मास्त्र जला डालेगा। भगवान ने कहा तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने भी नहीं दिए, शांत भी अर्जुन से ही करवा लिया। अश्वत्थामा के केस कसकर के पकड़े और घसीटता हुआ लेकर के आया और तुरंत द्रौपदी के चरणों में फेंका। ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा देवी, यही है। क्या करें इसका बताओ। तो मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, नहीं छोड़ सकता। कन्हैया तुम बताओ क्या इसे छोड़ना उचित है? भगवान बोले हमारी मत पूछो, बस हम तो बात शास्त्र के अनुसार बताएंगे ना। शास्त्र क्या कहता है? ब्रह्म बंधुरुन अहंतव्य आतताई बधारहन मयैवो भयमानमातम परिपाय अनुशासनम। ये ब्राह्मण है और अर्जुन, ब्राह्मण को मारना पाप है। ब्राह्मण को मारोगे तो पाप लगेगा, और आतताई को छोड़ोगे तो वो पाप लगेगा। जैसे मारोगे तो नरक में जाओगे, ना मारोगे तो जाओगे। तो अब कर लो का करना है। अर्जुन बोलो है वो काम, हमने तो पूछो उपाय, तुमने तो और भ्रम डाल दिया। अब तो कुछ करने के भी नहीं, करें तो क्या करें? माथे से मणि निकाल ली। ध्यान देना, समाज में मान प्रतिष्ठा जिसकी है, जिसका समाज में मान सम्मान है, उसी व्यक्ति का जीवन जीवन है। समाज से जिसे बहिष्कृत कर दिया जाए, बाहर निकाल दो, वो व्यक्ति जीवित नहीं, मरे के समान रह जाता है। जिसे पंचायत में फैसला करके निकाल दिया जाए कि ये समाज से बाहर है, तो बताओ वो कोई जीवित है? फिर तो वो मरे जैसा हो जाता है ना।